हमारे सनातन धर्म में ये घूंघट का रिवाज नहीं है। मैंने कभी नहीं पढ़ा कि माता सीता ने दशरथ जी के आगे घूंघट लिया हो, मैया रुक्मणी इत्यादि, नंद बाबा इत्यादि के आगे घूंघट लेती हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे आंखों में शर्म होता है। हमारे यहाँ जब से मुगल साम्राज्य आया और फिर स्त्रियों को कुदृष्टि से देखा जाने लगा, तब से स्त्रियां अपनी सुरक्षा के लिए यह घूंघट ढकने लगी। लेकिन हमारे सनातन धर्म में यहाँ तो जहाँ देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, जहाँ स्त्री को देवी माना जाता है, स्त्री को साक्षात भगवती माना जाता है और मान करके कहा जाता है देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यह घूंघट की प्रथा हमारे सनातन धर्म की नहीं है। हमारे यहाँ नेत्र में लज्जा होनी चाहिए, आंखों में। तो आइए देखते हैं कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी घूंघट के बारे में क्या कहते हैं। घूंघट प्रथा सही है या गलत, और यह कब से चली आ रही है, कृपया मार्गदर्शन करें। घूंघट प्रथा सही है या गलत? देखिए, अब तो पुरुष हो चाहे स्त्री सभी घूंघट करके चल रहे हैं कोरोना के कारण। अब तो पुरुष भी घूंघट कर रहे हैं, बेचारे मास्क लगाए घूम रहे हैं। स्त्रियां भी घूंघट कर रही हैं, जो कभी घूंघट नहीं करती थी अब वो भी घूंघट कर रही हैं, मास्क लगा रही हैं। तो ये घूंघट ही तो है मास्क। घूंघट की परंपरा बुरी नहीं थी। घूंघट की परंपरा एक पर्दा था। कोई पुरुष से बात कर रही है स्त्री, एक पर्दा है, एक मर्यादा है। मर्यादा में रहना बहुत अच्छा है, मर्यादा का उल्लंघन करना बहुत अच्छा नहीं है। हम भोजन करने बैठे हैं तो अपने घर में भोजन करें, ऐसी जगह भोजन करें जहां सबकी दृष्टि ना पड़े। अब हम घर के द्वार पर बाहर निकल के थाली लगा के बैठे, सब लोग निकल रहे वहां भोजन करें तो क्या शोभा देगा? वो अमर्यादित हो गया। भाई लोग कहें कि भाई हम द्वार पर बैठ के खा रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम क्यों बोल रहे हो? हमारा कुछ नहीं जा रहा है, पर जो द्वार पर बैठ के आप भोजन कर रहे हैं ये अमर्यादित है। घर के भीतर बैठकर भोजन कीजिए, ये मर्यादित है। पति पत्नी आपस में बात करें, हंसी मजाक करें, एक दूसरे को प्रेम करें, पर ये भी पर्दे के अंदर ही अच्छा लगता है। पर्दे के बाहर कोई करे तो ये अश्लील माना जाएगा, अमर्यादित माना जाएगा। उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में एक मर्यादा बनी है कि स्त्री अपने जेठ को मुंह नहीं दिखाती, पर्दे में रहती है। जेठ का आदर है, जेठ बड़े हैं उनका आदर है, ससुर बड़े हैं उनका आदर है। पर्दे के भीतर रहें तो अच्छा है। घूंघट बुरा नहीं है, थोड़ा सा घूंघट हो, पूरा घूंघट तब जहां बहुत जरूरत है। कई बार ऐसा भी हुआ कि घूंघट में स्त्रियों को बड़ा कष्ट भी होता है, गर्मी है, पसीना निकल रहा है और वो घूंघट डाली हैं, सामने चल रही हैं, कुछ दिख नहीं रहा, गिर जाएं तो हाथ दांत वांत और टूट जाएं। तो एक प्रकार से जब घर में रहें, जहां जरूरत पड़े वहां तो मर्यादित रहें, पर जब कोई काम के लिए हो तो घूंघट सिर पे ही अच्छा रहे, सिर ढका रहे, बस आंख तक ढकने की जरूरत नहीं है। हल्का सा घूंघट, एक मर्यादा बनी रहे, परंपरा बनी रहे, परंपरा का ह्रास ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो देखो घूंघट का जमाना ना के बराबर है, केवल 2-5% घूंघट बचा है, नहीं तो 95% तो घूंघट समाप्त ही है। आज 21वीं सदी में घूंघट तो कोई डालता नहीं है, पर फिर भी इन मर्यादाओं का थोड़ा सा निर्वहन करना चाहिए। घूंघट ना डालें तो कम से कम सिर तो ढक के ही रखें, आंखों को ना ढकें, मुंह को ना ढकें, ठीक है, सिर को ढकें। वो मर्यादा जो हमारी प्राचीन थी, वो मर्यादा का पालन होता रहे, इतना हम सबको ख्याल रखना चाहिए।
आज साइंटिफिक यदि कारण बताऊं तो देखिए आज मास्क लगाना पड़ रहा है। पहले के लोग घूंघट डालते थे इसीलिए ताकि सामने वाला खांस रहा है तो उसके बैक्टीरिया बहू को ना लग जाए और बहू बीमार ना पड़ जाए, इसलिए वो पर्दा डाल के रखती थी। तो देखो पुराने लोग भी कितना दूरदृष्टि रखते थे, उनको पता था कि ऐसी बीमारियां भी हो सकती, इसलिए वो पहले से पर्दा डाल के चलते थे। और बात ऐसी है ना, पर्दा इसलिए डाला गया, पहले आज के बहुत पहले सीता जी के जमाने में घूंघट नहीं था, त्रेता युग में घूंघट नहीं था, सिर पे ढकती थी स्त्रियां, ये सिर ढकती थी बस, पूरा पल्लू नीचे नहीं करती थी। सीता जी घूंघट नहीं डालती थी कि लंबा घूंघट डालें बहुत ज्यादा, उस जमाने में नहीं था। क्या हुआ, जब हमारे भारत में मुसलमान आए आक्रांता, तो उन्होंने किसी स्त्री को देखा कि ये बड़ी सुंदर है तो उसको उठा लेते थे, उसके साथ दुराचार करते थे। तब भारत के लोगों ने विचार किया कि हम बहन बेटियों को घूंघट पे रखेंगे ताकि डायरेक्ट इनकी सुंदरता को ये लोग देखें ना आक्रांता, जब देखेंगे नहीं तो उनका मन विचलित नहीं होगा। अब कोई सुंदर बहू है और उनने देख लिया तो उनका वो कहते थे कि ये दो हमें, तो वो उठा कर ले जाते थे, उसके साथ दुराचार करते थे। इसलिए फिर उनके डर से ये घूंघट परंपरा चली कि बच्चे मुंह ढक के रखो ताकि इस मुंह को कोई देखे ना, ताकि इनका जीवन सुरक्षित रहे। तब से ये घूंघट परंपरा चली है।